हेलो हेलो हेलो, नमस्ते भाई। कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सारे के सारे टीटी? हाँ भाई। तो सब बढ़िया है। देखो, ये ना टीटी टीसी गुड्स गार्ड बनने से कितनी सारी कहावतें सही हो जाती हैं। जैसे घर परिवार में कभी यानी आप किसी को ज्ञान दे रहे हो या फिर कोई चीज बता रहे हो तो बड़े बूढ़े कहते हैं, अरे हमारी जान के लिए कहीं टीटी बन रहा है तू है। हमारी जान के लिए टीटी मत बने। तो उन्हें बन के दिखा दो कि इस बार हम टीटी बन गए, है ना। इस बार हम टीटी बन गए, टेंशन मत लो, है ना। हाँ, चलिए भाई। तो सभी को नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते। जय हिंद। तो साथियों, रावण जय श्री राम भैया, जय श्री राम। रामबा आ जाएगा, खुशी बेटा। ओके, चंद्रा गुलफशन, अच्छा बहुत बढ़िया भाई। ओके बेटा, उत्कर्ष आ चुका है। चलिए, राहुल भी आ चुका है और सारे के सारे दोस्त आ चुके हैं। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। है, शुरुआत करें क्या? तो मेरे भाई पार्टनरशिप चल रही थी, पार्टनरशिप का अगला पड़ाव मेरे भाई आपके बीच में आ रहा है। रियाज मेरे भाई, आई एम मिर्जापुर, सभी को नमस्कार और सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। सभी को जय हिंद भाई, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद है। चलिए, तो स्टार्ट करें। आज का सेशन है एक प्यारी सी लाइन के साथ में करेंगे कि मैंने लघु के कतरे मिट्टी में बोए हैं। कि मैंने लघु के कतरे मिट्टी में बोए हैं और खुशबू जहां भी है मेरी कर्जदार है। कि मैंने लघु के कतरे मिट्टी में बोए हैं। इतनी मेहनत करी है मैंने, इतनी मेहनत करी है। आपको ये जवाब देना है जब सिलेक्शन हो जाए कि मैंने लघु के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहां भी है मेरी कर्जदार है। और ए वक्त होगा तेरा मेरा एक दिन हिसाब। ए वक्त होगा तेरा मेरा एक दिन हिसाब। मेरी जीत न जाने कब से तुझ पर उधार है, न जाने कब से तुझ पर उधार है। तो जिस दिन आप टीसी बन जाओगे उस दिन बता देना कि अब तो हमारी उधारी चुकता हो गई। चलिए भाई, सभी के साथ में फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। चलिए बच्चे, आइए। ओके, खली कुजुम्मा, बहुत बेहतरीन भाई, बेहतरीन। अब तो हिंदी में नाम लिख लिया इसने। चलिए भाई, वाह वाह वाह। आइए आइए आइए। चलिए भाई, ये कहानी पूरी मैंने बता दी है, सब कुछ पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बाद में बात करेंगे। पूरा आपका पार्टनरशिप साझेदारी इसी पर बेस्ड है। लाभ बराबर पूंजी गुना समय होता है, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं, सब कुछ यही है। आइए साथियों, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, आइए। सर, आगे वाले स्टूडेंट शोर मचा रहे हैं, है ना। फेंक फेंक के मारो ने, हैं? गोले, जो बम गोले लाए हो इनके चांद पे दो। आ जाओ आ जाओ। चलिए भाई, कोई उदम नहीं करेगा भाई, कोई शोर गोल नहीं करेगा। ये बदतमीजी करेंगे उनको फिर उड़ा दिया जाएगा। चलिए साथियों, आगे के पढ़ाव की तरफ बढ़ते हैं। हमने जहां तक जिस टाइप के क्वेश्चन करा लिए थे उससे आगे के टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे, उससे आगे के टाइप की क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है भैया, चलिए भाई पढ़े आगे की तरफ। ओके। ए ने इतने रुपए अतिरिक्त राशि निवेश की और बी ने इतने आपका आहरण किया और 2 वर्ष के अंत में उन्होंने क्या है, ये सारी की सारी चीजें कर ली। अब देखो, इस तरह के सवाल आपके जिंदगी में आएंगे। अब ये जिंदगी में जो सवाल आएंगे ये कैसे बवाल मचाएंगे। अंशु ठाकुरिया प्रेजेंट। ओके भाई, ठीक है भाई। सर, डीपीपी का क्वेश्चन 12 बता दो। करण मेरे बच्चे, करण अर्जुन को मैं बता दे रहा हूँ, बाकी सबको बता दे रहा हूँ। क्लास खत्म होने से 10 मिनट पहले अपने डाउट पूछेंगे। आवाज कहाँ जा रही है भाई? ओए चलिए भाई, अब तो क्लियर है मेरे भाई। अब एक बार आवाज आ रही होगी, बीच बीच में चली जाती है। सर, धक्का मुक्की हो रही है क्लास में। वह पावड़ी पूछो, तुम सुधर जाओ, नहीं उड़ा दिए जाओगे सब लोग। धक्का मुक्की कोई नहीं करेगा। आइए भाई, तो देखो ये पैटर्न क्या कह रहेगा। हमारा एक ही उद्देश्य है बेटा, जितने टाइप हमने सीखे हैं बार बार एक ही चीज आ रही है हमारे दिमाग में, एक ही चीज आ रही है कि प्रॉफिट का उद्देश्य है हमारा, है ना। सर, आपके किसी भी टॉपिक का फॉर्मूला नहीं होता, यही तो दिक्कत है मेरे बच्चे। यही तो है, बिना फॉर्मूला के मैथ पढ़ाया जाता है। समझ रहे हो, कोई टॉपिक में फॉर्मूला है ही नहीं। ये तो तुम्हारे मास्टर जी पता नहीं कैसी कैसी बातें गंदी करते रहते हैं कि पूरा गणित को फॉर्मूले पे बना देते हैं। अब फॉर्मूले है ही नहीं, सब कुछ प्रैक्टिकल है? जिंदगी में फॉर्मूला थोड़ी है, कॉन्सेप्ट की जरूरत है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो रटने की चीज पड़ेगी नहीं, है। चलिए, समझ में आ गया। सर, मैथ नहीं आती है, नहीं आती है तो आएगी क्यों नहीं, मैं बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहा है। चलिए भाई, आइए और मेरे बच्चे देखिए। देखो मेरे भाई, मैंने एक ही चीज आपको बताई थी कि भाई एक ही चीज आपको दिमाग में रखनी है, जो प्रॉफिट का रेशियो होगा ना, प्रॉफिट लाभ का अनुपात होगा, वो क्या होगा
वो मेरे बच्चे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और इनटू क्या हो जाएगा, समय। बस यही चीज आपको बताइए, इसके अलावा कुछ नहीं बताता। जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं मैं पहले ही बता देता हूं, ठीक है भाई। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये देखेंगे, यहां नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्नों को कैसे देखेंगे, देखो भाई ये नेक्स्ट टाइप का है। अब इसमें क्या होगा, पूरा आपको समय अलग अलग दिया होगा और मेरे बच्चे फिर आपको प्रॉफिट के बारे में पूछेगा। जैसे कि सवाल में दिया है, सवाल को अगर देखते हैं तो क्या कह रहा है, ए और बी प्रत्येक ने 80,000 रुपए का निवेश कर एक आरंभ किया कारोबार। एक वर्ष के बाद में ए ने 20,000 रुपए अतिरिक्त राशि पर निवेश किया और बी ने 30,000 रुपए का आहरण कर दिया। 2 वर्ष के अंत में उन्होंने 1,86,000 रुपए का लाभ कमाया। तो इस लाभ में बी का हिस्सा बताइए, इस लाभ में बी का हिस्सा बताइए। तो साथियों अगर आप देखेंगे तो क्या करेंगे, मेरे भाई करना कुछ नहीं है मेरे साथियों, देखो सीधी सी बात है, 80,000 रुपए ए ने लगाए और 80,000 बी ने लगाए। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा तो दोनों ने क्या है, बराबर पैसा लगाया। इन्वेस्टमेंट दोनों ने क्या लगाया, बराबर लगाया। यानी ए ने भी 80,000 रुपए लगाए थे, ए ने भी 80,000, प्रत्येक ने 80,000 रुपए लगाए और सर बी ने भी 80,000 लगाए। बोलो क्लियर है, जी सर। और मेरे भाई उसके बाद ए ने 20,000 रुपए अतिरिक्त लगाए एक साल बाद, ए ने एक साल बाद 20,000 रुपए और लगाए। लेकिन मेरे बच्चे बी ने क्या है, 30,000 रुपए, क्या है 30,000 रुपए निकाल लिए, बी ने 30,000 रुपए निकाल लिए। तो 2 साल बाद मेरे बच्चे क्या करना है आपको, लाभ मेरे बच्चे अगर टोटल 1,46,000 है, 86,000 है, तो बी का हिस्सा बताओ। पहले बेसिक से बताऊंगा फिर डायरेक्ट तरीका बताऊंगा। देखो भाई अगर मैं लाभ की बात करूंगा, जितना पैसा जितने समय तक रखोगे उतना ही लाभ मिलेगा, जी सर। तो हमने क्या किया, पहले 80,000 रुपए ए ने 80,000 रुपए लगाए, जी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब 80,000 रुपए 1 साल तक रखे होंगे इसने, 1 साल तक कोई चेंज नहीं किया, तो 1 साल तक लाभ मिलेगा 80,000 रुपए पर, बहुत बढ़िया। उसके बाद में मेरे बच्चे हुआ क्या, उसके बाद में 1 साल बीत गया, अब इसने 20,000 रुपए और लगा दिए, तो 80,000 में 20,000 और लगा देगा तो गुरुजी कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी 100,000, और 100,000 का मतलब 1,00,000 रुपया, 100,000 का मतलब क्या हो गया, 1,00,000 रुपया। अब इस 1,00,000 रुपए पे अगले 1 साल का आपको प्रॉफिट मिलेगा, जी सत्य बात है सर। लेकिन बी ने क्या किया, बी ने लगाए तो 80,000 रुपए थे, पहले बेसिक समझ लो, 80,000 लगाए। अब इस 80,000 रुपए पर कितने साल ब्याज मिलेगा, ब्याज नहीं प्रॉफिट, 1 साल। अब 80,000 1 साल तक प्रॉफिट कमाया, उसके बाद इसने 30,000 रुपए निकाल लिए। अब 80,000 में से अगर 30,000 रुपए निकाल लेगा तो बचेगा कितना, आप कहेंगे 50,000। यानी अब जो अगली साल लाभ मिलेगा वो 50,000 पर मिलेगा। बोलो हाँ ना, कितनी साल, 1 साल। तो ये मेरे बच्चे प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, 80 और 1 कितना हो जाएगा, 1,80,000। 1,80,000 तो यहां हो गया, बिल्कुल। यहां करेंगे तो 80 और 50 कितना हो गया, 1,30,000 यहां हो गया। आप कहेंगे जी सर, तो मेरे भाई जो कॉमन है उड़ा दो, तो आप कहेंगे सर 4 जीरो कॉमन है, 4 जीरो उड़ा दी। यानी साथियों 18:13 आ गया। कहने का मतलब अगर इसे 18 रुपए का लाभ होगा तो इसे 13 रुपए का लाभ होगा, बिल्कुल सही है। पहले समझ लो, इसे 18 का लाभ होगा तो इसे 13 का लाभ होगा। टोटल कितना हो गया, 18 + 13, 18 + 13, यानी टोटल लाभ कितना हो जाएगा, 18 + 13। तो टोटल प्रॉफिट 8 और 3, आप कहेंगे सर 11, और मेरे बच्चे 31 का हो गया। यानी टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया सर 31 का। अब 31 बराबर टोटल सवाल में दे रखा है कितना है, 186,000, 186,000। बोलो हाँ है ना, जी सर। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए का प्रॉफिट। हमें किसका चाहिए, ए का प्रॉफिट या बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है, 13, तो बी का हिस्सा 13 की वैल्यू चाहिए, आंसर आ जाएगा यही। चलो देखो, इससे कटेगा कितने बार, 6,000 बार, और 13 पंजे 65, 13 छिक्के 78, तो आंसर कितना आया, ए, यानी 78,000 आया, 78,000 आया। ये बात क्लियर है। एक बार बताएंगे, कुछ भी नहीं करना था, बस एक ही चीज, हाँ हम बिना फॉर्मूले के आंसर निकाल देते हैं। हाँ है सर, हम गौतम सर के चीते हैं। बहुत बढ़िया भाई, खुशी बेटा, मीनाक्षी बेटा, सभी के समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, जी गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैंने कहा आ जाओ तो भाई। हाँ चलिए आइए भाई, देखो मिस्टर DK वर्मा, एक बार देखिए इंजेक्शन तैयार रखा करो जैसे ही सवाल आ जाए, क्योंकि आप इंजेक्शन पता नहीं कहां रख देते हो। डॉक्टर DK शर्मा, देखो भाई 80,000 रुपए लगाए ए ने,
और 80,000 रुपए पर 1 साल तक प्रॉफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि 1 साल तक इसने कोई चेंज नहीं किया। अब तूने व्यापार स्टार्ट किया, तूने 80,000 रुपए डाल दिए अकाउंट में, 80,000 रुपए भी तो लाभ मिलेगा या 5 लाख में मिलेगा? 80,000 रुपए मिलेगा। तो 80,000 रुपए कब तक मिलेगा? जब तक 80,000 रखे जाएंगे, तो 1 साल तक रखे रहे। अब 1 साल बाद तेरे मन में आ गया कि इस पर प्रॉफिट बढ़िया मिल रहा है, 20,000 रुपये और डाल दो। तो 20,000 और डाल दिए, तो अब किस पर प्रॉफिट मिलेगा? 1 लाख पे मिलेगा। यानी 1 लाख पे मिलेगा, 1 लाख 1 साल तक और रहे तो 1 साल तक लाभ मिलेगा। बिल्कुल सत्य बात है। तो कुल मिला के 1 लाख पे लाभ यहां मिलेगा, 80,000 रुपये यहां, कुल मिला के टोटल कितना हो गया? 1,80,000। अब यहां देखेंगे 80,000 रुपये पर 1 साल ब्याज मिलेगा। अब 1 साल बाद तेरे मन में आई कि गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट देना है, बहुत सारे शॉपिंग करानी है, 1 साल हो गई। अब तूने 30,000 रुपये निकाल लिए। कितने निकाल लिए? तो अब कितने रह गए अकाउंट में? तो 50,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? तो इसको 50,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। तो 50,000 प्लस 80,000 कितना हो गया? 1,30,000। तो ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। 18 रुपए का प्रॉफिट यहाँ, 13 का यहाँ, क्योंकि कॉमन है उसे काट दो। क्लियर है? तो 18 का प्रॉफिट यहाँ, 13 का यहाँ, टोटल कितना हो गया? 31। अब 31 बराबर टोटल प्रॉफिट है 1,86,000। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6,000। हमें चाहिए बी का प्रॉफिट। बी मतलब बीवी। बीवी का प्रॉफिट कितना हो जाए? 13। 13 गुना 6,000, 78,000 आएगा। बोलो क्लियर है? हाँ भाई। गुरुजी मेरा जवाब नहीं देते हैं अभिजीत मेरे भाई। चलो भाई, इसी के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। सभी के समझ में आ गया? सभी का क्लियर हो गया? बोलो हाँ है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है? अब देखो इतना बड़ा सा नहीं लग रहा है ये सवाल, ऐसा लग रहा है वो भगवान कितना बड़ा सवाल है बहुत आसान। अब देखो, हाँ भाई, तो अगर इसी सवाल को अगर मैं करूंगा थोड़ा और शॉर्ट करूंगा तो कैसे करेंगे? आइए भाई। सर मेरी बस एक ही प्रॉब्लम है कि बड़ी बड़ी संख्या कैसे काटें। मेरे बच्चे एक काम करो, एक्चुअली मैं क्या करता हूं, एक तो मैंने छुरी ले रखी है बिल्कुल पैनी करवा के, और एक लंबी सी तलवार है वो भी ले रखी है ना। और एक मेरे बच्चे क्या करना है, गड़सा लेना है। गड़सा जानते हो? गड़सा क्या होता है? गड़सा जानते हो? नहीं जानते हो? एक बार खोजना गड़सा क्या है। तीनों अस्त्र मेरे पास हैं। जैसे ही मुझे लग रहा है गड़से का काम है उसे काट देता हूं। मेरे पास तलवार का काम होता है, तलवार से काट देता हूं। और चाकू का काम होता है, चाकू से। मतलब सारे हथियार रखने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब मेरे भाई इनसे थोड़ी काटेंगे। काटने के लिए 3 चीज की जरूरत है। पहला तो सबसे ज्यादा जरूरत है तुम्हारे पास भाग आने चाहिए। डिवाइड 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 यानी भाग आने चाहिए। अब तुझे पूछ लिया जाए उर्वशी को बता 17 और निम्मा कितने होते हैं, इसे पता ही नहीं, 17 का पहाड़ा ही नहीं याद। तो इसके लिए तुझे पहाड़े याद होने चाहिए। अब तुझे पहाड़े याद नहीं है और तू कह रही है काटने में दिक्कत होती। काटने में तो दिक्कत होगी, पहाड़े याद नहीं करेगी तो बता काटने में दिक्कत मुझे होगी। तो पहाड़े जितने ज्यादा याद कर ले उतना ही ज्यादा बेहतरीन है। उर्वशी को अगर पहाड़े याद हैं 20 तक तो 25 तक याद कर ले। जितने पहाड़े तू याद कर लेगी उतना ही परफेक्ट हो जाएगी। बस एक चीज दिमाग में रख ले, ठीक है? आइए, तो मैं बात करूंगा इसे समझने की। अब अगर पेपर में यही सवाल आएगा तो हमें इतनी रामायण नहीं लिखनी मेरे बच्चे, 1 सेकंड में आंसर आएगा। केवल थोड़ी कैलकुलेशन और कम करनी है, जिसके लिए आपको नोट डाल देना है। 2000 का नोट क्या है, नोट डाल के एक लैंग्वेज, एक छोटी सी बात लिख लेनी है। जितना आप इन्वेस्ट करते हैं, जितना इन्वेस्ट करते हैं या जब जब इन्वेस्ट करते हैं या निकालते हैं, जो भी निवेश में परिवर्तन करते हैं, जो निवेश करते हैं निवेश ऐसे ही लिखते हैं, हाँ जी, निवेश करते हैं या निवेश करते हैं या निकालते हैं, निवेश करते हैं, तो सभी निवेश की गई राशियों में निवेश की गई राशि में जो कॉमन होता है उसे काट देते हैं। अब आपको बस इस लाइन से मेरे बच्चे एक छोटी सी चीज समझ में आएगी, यानी जितना भी इन्वेस्टमेंट में चेंज कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें जो कुछ कॉमन है उसे काट देते हैं। सर इसका मतलब क्या? सीधी सी बात यह है, प्रत्येक आदमी 80,000 रुपए निवेश करता है। जी सर।
उसके बाद में इसने 20,000 रुपए निवेश किए, इसने 30,000 रुपए निकाले। तो इन सब में क्या क्या कॉमन है? तो सब कहेंगे 4 जीरो यहां भी हैं, 4 जीरो यहां भी हैं, 4 जीरो यहां भी हैं। सब में जितना कॉमन है, सभी में, सभी मतलब प्रॉफिट को छोड़कर। अब ले लेना कहीं प्रॉफिट से में बस उड़ा देना। प्रॉफिट को छोड़कर, प्रॉफिट को छोड़कर, प्रॉफिट को छोड़कर, प्रॉफिट को छोड़कर, कहीं प्रॉफिट से में उड़ा दो, कहीं प्रॉफिट में से भी मत उड़ा देना। प्रॉफिट के छोड़कर जो निवेश की गई राशि है ना मेरे बच्चे, देखो। हाँ भाई, समझ में आया? लखन मेरे बच्चे, लखन मेरे बच्चे, आपको क्या करना है? हाँ भाई, क्या करना है भाई? क्या करना है आपको? क्या करना है? कुछ नहीं। जो इन्वेस्टमेंट है ना बच्चे, इन्वेस्टमेंट में जो कॉमन है उसे क्या कर देना है? रिमूव कर देना है, उसे हटा देना है। क्लियर है? तो मेरे बच्चे आपको क्या करना है, जैसे यहां देखेंगे, यहां सर इन्वेस्ट कितना किया? 80,000, तो 3 4 जीरो है। यहां क्या है? 20,000, और यहां क्या है? 30,000। तो इन सब में जो इन्वेस्टमेंट किया है, या तो पैसा डाला है या पैसा निकाला है। तो मेरे बच्चे उस आपको इन्वेस्टमेंट में से जो भी चीज मैक्सिमम कॉमन है उसे उड़ा दो। अब देखो आसान कितना हो जाएगा, एक तरह से प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा। यानी अब तुम्हारा 8 रुपए तुमने लगाए और आपको 1 साल तक लगा के रखे, तो 1 साल तक 8 रुपए पे प्रॉफिट मिलेगा। प्लस अब इसमें से आपको पता है ये 2 बचा, यानी 2 रुपए और एक्स्ट्रा लगा दिए तो 10 रुपए पर 1 साल तक प्रॉफिट मिलेगा। देखो ये कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई। यही अगर बात करेंगे 8 रुपए पर 1 साल तक प्रॉफिट मिलेगा। अब इसमें से क्या किया भाई साहब ने? 30,000 यानी 3 रुपए निकाल लिए सपोज, तो कितना बचेगा? 5। और 5 पर मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा, 5 पर 1 साल तक प्रॉफिट और मिलेगा। बताओ कितना आसान हो गया। तो 8 और 10 18, 8 5 13। तो मेरे दोस्त 18:13। कैलकुलेशन इतनी आसान हो गई। बता हो गई नहीं हो गई? जी सर। तो अब आप कहेंगे इतनी बड़ी कैलकुलेशन को मैंने एक ही लाइन में लिख दिया। 18 और 13 कितना हो गया? 31, और 31 बराबर कितना है? 1,86,000। हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 13 की। तो 13 पंजे 65, 13 छिक्के 78, यानी आंसर कितना आएगा? 78,000। ये लाइन बहुत काम की है। यानी जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, सर मैंने आज ही एनटीपीसी का कोर्स खरीदा है, बहुत बढ़िया भाई, बेहतरीन। जिन्होंने आज खरीदा है बेटा, ये आगे वाली लाइन पे बैठ जाएंगे सभी लोग। एक्चुअली आपका थोड़ा स्वागत किया जाएगा। जिन्होंने बच्चों जो आ जाए, अमन बेटा वो 1-1 किलो रसगुल्ला है ना, 1-1 किलो, या फिर पंची पेठा लेके आएगा। हाँ फेमस है, पान वाला पेठा लिया 1-1 किलो। कितने बच्चे हैं मेरे बच्चे जिन्होंने आज ही एडमिशन लिया है? 1-1 किलो, वो 450 रुपये किलो वाला आता है जो। हाँ हाँ, और हाँ रसगुल्ले नहीं, रसमलाई नहीं, नहीं पेठा मंगाता हूँ, पान पेठा, पान पेठा लेके ही हो। और इनके लिए एक माला, हाँ सबके लिए है। चलो भाई ठीक है, एक बार फिर से जिन्होंने आज ही कोर्स लिया है तो समोसे मंगाए दीजिए। समोसे नहीं बेटा, चलो भाई ठीक है। और एक काम करना, पैसे इनसे ले लेना है। पैसे इनसे ले लेना, ठीक है बेटा। पैसे दे दो अमन को, और 1-1 किलो पेठे और 1-1 माला, और आपके लिए फिर मैं क्या है ये मंगा देता हूँ, ठीक है। चलिए भाई तुम्हारा स्वागत वागत करवा देता हूँ, है हाँ बहुत बढ़िया। चलिए भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने भी गुरुजी चमचम भी मंगाया, लीजिए। हाँ चमचम मंगाएंगे, एक गिलास से मंगाएंगे फिर बेटा, चमचम एक गिलास, एक गिलास चला जाए। एक काम कर, गाड़ी रखी है मेरी, और एक गिलास से लिया 500-600 किलो। पैसे बेटा अमन को दे देना सब लोग। चलिए भाई, है इन्हें चमचम भी चाहिए है, इन्हें रसगुल्ले चाहिए, इन्हें रसमलाई चाहिए है, फिर कहेगा मुझे लुगाई चाहिए है। तुम्हें शादी करवाना है, सब कुछ करवा, दिल बता दूं तुम्हें। देखो भाई चलो आइए भाई, तो ये बात कहने ही समझ में आई। देखो भैया आ जाओ आओ भाई इधर आओ, चलो आइए मेरे बच्चे आ जाओ। चलो भैया आ जाओ। ये कह रहा पी और क्यू ने क्रमशः 15,000 रुपए, 18,000 रुपए निवेश एक व्यापार आरंभ किया। आरंभ में 4 माह बाद 10,000 रुपए निवेश कर उनके साझेदार बन गया। 2 माह के बाद क्यू निवेश सहित व्यापार से अलग हो गया। वर्ष के अंत में पी को 13,500 रुपए का लाभांश प्राप्त हुआ। तो कुल वार्षिक लाभ कितना है जल्दी बताओ। चलो भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी के समझ में आ गया। एक बार बताएंगे सारे बच्चे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आइए देखो, सेम वही पैटर्न रखना है बच्चे, और ध्यान से देखो।
पी और क्यू ने क्रमशः 15,000 और मेरे बच्चे 18,000 लगाए। आरंभ से 4 माह बाद इसने 10,000 लगाए, उनका साझेदार बन गया और 2 माह के बाद, अगले 2 माह के बाद में क्यू निवेश सहित व्यापार से अलग हो गया। अब सबके इन्वेस्टमेंट में जो मेरे बच्चे कॉमन है उसे उड़ा दो। तो साथियों आप कहेंगे सर 3 जीरो कॉमन है, 3 जीरो कॉमन है, 3 जीरो कॉमन है, बोलो हाँ है ना जी सर। अब P है, Q है और R है, ध्यान से देखना, एक P है, एक सर Q है और एक सर R है, बोलो हाँ है ना जी सर। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, लाभ की बात करूं साथियों, तो लाभ की अगर मैं बात करूंगा तो यहां आपको एक छोटी चीज दिखाई देगी। ये मेरे बच्चे 15 रुपए सपोज लगाए इसने, और ये क्या कह रहा है, पी ने क्यू ने 15,000 18,000 लगाए। आरंभ से 4 महीने बाद आर आ जाएगा, उनका साझेदार बन गया, अगले 2 महीने बाद में क्यू निवेश सहित व्यापार से अलग हो गया, वर्षांत में पी को इतना। एक बात बताओ, चेंज किसने किया है सर? चेंज ने क्या किया है? हाँ, चेंज क्या हुआ है? आप कहेंगे जी बदलाव जो हुआ है ना, बदलाव केवल और केवल किस में हुआ है? आर में और क्यू में। पी तो बेचारा शुरुआत से अंत तक ऐसा ही रहा। तो इसका मतलब पी मेरे बच्चे 15 रुपए जो है इसके पास हैं, उसने पूरी साल की बात करी है। पूरी साल में कितने महीने होते हैं? 12, यानी इस 15 पर 12 महीने आपको प्रॉफिट मिलेगा। बोलो क्लियर है जी सर। अब क्यू के साथ क्या हुआ? क्यू ने क्या किया? क्यू ने लगाए 18। क्यू ने कितना लगाया? 18। लेकिन साथियों आपको पता है आरंभ से 4 महीने बाद में जो आपका आर आ गया, और उसके अगले 2 माह बाद, यानी आरंभ से शुरुआत यहां व्यापार की हो रही थी, इसके 4 महीने बाद, 4 महीने बाद कौन आया? आर आया। और इसके 2 महीने बाद, इसके 2 महीने बाद, यानी क्यू यहां से निकल गया, क्यू यहां से निकल गया। कुल मिला के 4 और 2 6, यानी आप कहेंगे सर क्यू व्यापार में कितने महीने रहा? 6 महीने। तो जितने महीने रहेगा उतने महीने का इसको प्रॉफिट होगा जी सर, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन आर कितने महीने बाद आया? 4 महीने बाद। कितने रुपए के साथ? आप कहेंगे 10,000 के साथ। अब इसका मतलब शुरुआत से 4 महीने बाद आया। साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12 में से 4 महीने जा चुके हैं, क्योंकि 4 महीने बाद आया है। तो कितने महीने बचे बेटा? 8 महीने, यानी 8 महीने का इसको प्रॉफिट मिलेगा। ये बात सत्य है तो एक बार हां कहेंगे। ये बात अगर सत्य है तो एक बार हां करेंगे जी सर। तो इसका मतलब मेरे बच्चे हो गया इनके प्रॉफिट का रेशियो। अब क्या करना है? काट पीट करनी है सर। देखिए भाई, जो कट रहा है काटो मेरे बच्चे। आप कहेंगे जी कट रहा है क्या? मैंने कहा देखो भाई, 4 से कटेगा क्या? 4 से काटो, 4 तिया 12, बहुत बढ़िया। यहां कटेगा 4 दूनी 8, ये 4 से कटेगा सर, 2 से कटेगा 9 बार, और सर 2 से कटेगा 3 बार। बोलो क्लियर है जी सर। तो कुल मिला के 15 ती 45 हो गया, 15 ती 45 बिल्कुल सही बात है। 9 तिया 27, 27 बिल्कुल सही है, और ये 20 हो गया। बोलो क्लियर है। अब सवाल में बोला गया है कि पी का जो लाभ है 13,500 है, तो भैया कुल वार्षिक लाभ बताओ। पी का कितना है? 13,500, यानी 45 बराबर कितना है? 13,500। 45 बराबर कितना है? 13,500 रुपया। तो मेरे बच्चे आपको कुल बताना है टोटल। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? टोटल टोटल कितना हो जाएगा? 7 5 12, हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 4 कितना हो गया? आपके 5 4 9 हो गया। ठीक है भाई, 92 की वैल्यू बतानी है बिल्कुल। तो 45 से कटेगा कितने बार? 300 बार, और 300 गुना 92 करेंगे, 0 का 0, 0 का 0, 3 दूनी 6, 9 ती 27, यानी 27,600 आपका आंसर आएगा, जो कि सी फॉर चेन्नई बिल्कुल राइट आंसर है। सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है क्या? एक बार बताएंगे हाँ या ना करेंगे। देखो कैलकुलेशन करनी है पार्टनरशिप में, बस एक थोड़ी सी चीज रहती है, वो कैलकुलेशन। उत्तम अग्रहरी, अग्रहरी, बहुत बढ़िया। सी फॉर मारुति, चलो सी फॉर मारुति। चलो भाई, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। मोहित भाई सबका चल रहा है, सबका कमेंट दिखाई दे रहा है। क्लियर है मेरे बच्चे? चलिए भाई, तो बस इतनी सी बात थी। 15 12 महीने के लिए, 18 6 महीने के लिए, 10 जो है 8 महीने के लिए। प्रॉफिट का रेशियो 45 रेशियो, लाभ का अनुपात कितना आ गया? 45 अनुपात 27 अनुपात 20। सबका अगर टोटल करेंगे, टोटल कितना हो गया? 92। 45 बराबर आप कहेंगे 13,500, तो 92 बराबर 27,600, बिल्कुल सही आंसर है। सभी बच्चे बताएंगे बात क्लियर है क्या? एक बार हाँ या ना करेंगे। हाँ भाई, रेशियो अब तो समझ में आया, क्वेश्चन समझ नहीं आया। अबे बावड़ी पूछ, बता भाई।
चलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, अब तो समझ में आया। मोर भाई समझ में आया, रिंकी बेटा समझ में आया, सबका क्लियर हो गया। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। देखो भाई, एबीसी ने साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। शुरू में ए ने 29,000 रुपए निवेश किए, जबकि बी और सी प्रत्येक ने 25,000 रुपए निवेश किए। 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपए निकाल लिए। उसके 2 महीने बाद सी ने 12,000 रुपए और निवेश किए, और वर्ष के अंत में 33,200 के लाभ में सी का हिस्सा बताओ। चलिए भाई जल्दी से बताओ, समझ में आ गया तो आंसर बताओ। एक्चुअली मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दे रहा हूं। 3500 कहां से आया? वह डॉक्टर मिस्टर डी के वर्मा, एक काम कर, इस डीके के लिए पन्नी ले गया, डीके को पन्नी पिला के पिला दो इसे, पन्नी पिलाओ इसे। हाँ चलो भाई, डीके का इंतजाम करना पड़ेगा। नाम है इसका डीके, है, रहता है हमेशा पन्नी पी के, क्यों होश में ही नहीं रहता। चलो भाई आइए और जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। हाँ? अब देखो, दोबारा समझो, दोबारा समझो मेरे भाई, इस सवाल को देखो। आइए भाई आइए, देखो भैया, ए वक्त थम जा, ठहर जा यहीं पर। चलिए भाई ये बात देखेंगे, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। देखो भाई, अब हमें पता है सर, और थोड़ा सा बदल देते हैं, ये लगा देते हैं, ठीक है भाई। चलो, अगर मेरे भाई सवाल की तरफ देखें, ए बी सी साझेदार व्यापार करते हैं। देखो भैया, अब मैंने आपको पहले ही लाइन बताई थी, सब जितने भी इन्वेस्टमेंट किए गए उनमें जो कुछ कॉमन है सबका उड़ा दो। तो देखो 1000, यहां भी 1000, यहां भी मेरे बच्चे 1000, यहां भी 1000, तो सब में क्या क्या कॉमन है? 3 3 जीरो कॉमन है। जितना भी इन्वेस्टमेंट है, जितना भी इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट में चेंज है, उन सबका जो कॉमन है उसे उड़ा दो। जितना भी इन्वेस्टमेंट है और जितना भी इन्वेस्टमेंट का कॉमन है, सबका क्या कर दो मेरे भाई, कॉमन है या आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट, उसे मेरे बच्चे उड़ा दो। तो अब देखो भाई, आपको पता है ए बी और सी हैं, कौन कौन है? एक तो ए है साथियों, बी है, और मेरे दोस्त कौन है? सी है। एक ए है, एक बी है, और एक साथियों क्या है? सी है। ये अगर तीनों की बात करेंगे, तीनों के प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट की, तो आपको पता है ए ने कितना लगाया? 29,000। तो कहने का मतलब यहां 29,000 की बात हो रही है। तो अगर 29,000 की बात हो रही है, तो इसने कितने महीने तक कोई बदलाव नहीं किया? ये देखो, ए ने मेरे बच्चे 4 महीने बाद, आपको पता है, यहां निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपए निकाल लिए। तो 4 महीने तक तो इसे कितने पर प्रॉफिट मिलेगा? 29 पर। 4 महीने बाद 3,000 निकाल लिए इसमें से अगर 3,000 निकाल लिए, तो साथियों अब कितने पर मिलेगा? आप कहेंगे जी 26 पर मिलेगा। अब साल के अंत की बात कर रहा है जी सर, वर्ष के अंत की बात कर रहा है। तो आप बताओ, 4 महीने यहां गुजर चुके हैं, कितने महीने गुजर चुके हैं मेरे बच्चे? यहां देखेंगे 4 महीने गुजर चुके हैं। तो साल में होते हैं 12 महीने, तो बचे कितने महीने? 8 महीने। बचे कितने महीने? 8 महीने। 8 महीने का प्रॉफिट मिलेगा, बहुत बढ़िया। अगर मैं बी की बात करूं साथियों, बी की बात करूं, तो बी ने कितना लगाया था? बी और सी दोनों ने 25,000 निवेश किए। तो 25,000, 4 महीने तक तो इसने कोई बदलाव नहीं किया, बोलो हाय ना। और बात बताएं तो मैं, बी ने तो कभी बदलाव नहीं किया। बी ने तो एक बार 25,000 लगाया, उसके बाद कोई बदलाव नहीं किया। बदलाव केवल ए और सी ने किया। तो इसका मतलब बी को तो इस 25,000 जो भी है उस पर 12 महीने तक प्रॉफिट मिलेगा। जी सर। अब बात आ जाती है सी की। बात किसकी आ जाती है? सी की। अगर मैं सी की बात करूं, तो सी ने क्या किया था मेरे भाई? लगाए तो 25,000 थे, और इसने 4 महीने बाद क्या किया? 4 महीने बाद तो ए ने चेंज किया। इसके 2 महीने बाद, 4 महीने बाद किसने चेंज किया? ए ने। ए ने 4 महीने बाद चेंज किया, और इसके 2 महीने बाद सी ने। इसके 2 महीने बाद, कुल मिला के शुरुआत से 6 महीने बाद, यानी 6 महीने तक तो इसको किस पर प्रॉफिट मिलेगा? 25 पर। अब उसके बाद 6 महीने बाद इसने क्या किया कि भैया 12,000 और निवेश कर दिए। तो 25 प्लस 12 करेंगे, 25 प्लस 12 करेंगे तो साथियों कितना हो गया? 37। यानी 37 पर अगले 6 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। ये बात सबके समझ में आई? जी सर। यहां तक कोई गिला शिकवा शिकायत बिल्कुल नहीं है। अगर इनमें कॉमन है जो भी चीज, तो उसे काट देंगे। जो भी चीज कॉमन है उसे काट देंगे मेरे बच्चे, जो कॉमन है काट देंगे। अगर कॉमन है तो काट देंगे भाई, कॉमन है तो काट देंगे। बोलो क्लियर?
कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, देखो दो, दो से काटो 2 बार, यहां भी 2 से काटना पड़ेगा, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 6 बार, और 2 से काटेंगे सर 3 बार, और 2 से काटेंगे यहां भी 3 बार। और कुछ दिखाई दे रहा है? मुझे नहीं दिखाई दे रहा, आपको दिखाई दे रहा तो कर लेंगे। 29 दूनी कितना हो गया? 58, 58 प्लस मेरे बच्चे कितना हो गया? 26 दूनी 52 और दूनी 104, 104। यहां अगर रेशियो देखेंगे 25 छिक्के कितना हो गया? 150, 25 छिक्के 150। यहां देखेंगे 25 या 75, और मेरे बच्चे ये 75 हो गया, और ये कितना हो गया मेरे भाई? 37, 7 या 21, 3 या 9, 9 और 2 कितना हो गया भाई? 11, बोलो है ना? 37 या 111। अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो गया? 8 और 4 12, यानी कहने का मतलब ये हो गया 62, 162 तो ये हो गया 162 हो गया, ये 150 हो गया, और मेरे बच्चे ये कितना हो गया? 76 और 86, 186। यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं है? बोल क्लियर है? जी सर। अब मेरे भाई आपको पता है अगर और कुछ कट रहा है तो और कुछ काट लो। सर मेरे हिसाब से तो ये 2 से फिर से कट रहा है, ये कितने बार कटेगा? 81 बार। ये कितने बार कटेगा? 75 बार। और ये कितने बार कटेगा? 9 दूनी 18, यानी 93 बार। बोलो क्लियर है? जी सर। अब हमसे क्या पूछा गया है? अगर वर्ष के अंत में इतने रुपए के लाभ में से सी का हिस्सा बताओ, यानी टोटल लाभ कितना है? 33,200, और यहां टोटल कितना है? 3 और 5 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। बोल क्लियर है? 9 और 7 16, 16 और 8 कितना हो गया? 24। बोल क्लियर है? आप कहेंगे जी सर। 249। आपस में कुछ कटेगा क्या? अब बात आ जाएगी कुछ कटेगा क्या? कितने बार कटेगा? सी का हिस्सा पूछा है, सी का मतलब 93। चलिए भाई 93 कुछ कट रहा है क्या? 4 और 2 7 और 9, यहां से कुछ कटा है क्या? 12 400। 3 से कटेगा, 3 से फिर से कटेगा? हाँ सर 3 से कट जाएगा। चलो 3 से फिर से काट दो, 3 से काट लो, 3 से और कट जाएगा। चलो 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 से कट जाएगा। 3 से कितने बार कटेगा? 27 बार। 3 से काटेंगे कितने बार कटेगा? 25 या 75, 25 बार। 3 से काटेंगे तो मेरे बच्चे 31 बार। अब टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरे हिसाब से? 5 और 1 6, 7 और 6 कितना हो गया? 13, 7 और 6 कितना हो गया? 13, फिर 13, 13 का मतलब 3 हो गया, और 4 4 और 2 6, 6 और 2 8, 83। अब अगर मैंने कहा 83 बराबर कितना दिया है? 33,200, 33,200 है, और मुझे बताना है किसका? सी का। सी का कितना है? 31, 31 की वैल्यू बतानी है। काट पीट करके देखो कट रहा है क्या? देखो भाई कितने बार कटेगा? 4 8 चौक 32, 4 यानी 400 बार कटेगा। कितने बार कटेगा भाई? 400 बार। और 400 गुना ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12,400 आएगा। देखो भैया ये छोटी सी कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था, ठीक है। मीनाक्षी करदम बेटे बच्चे, समझ में आया? 12,400 आंसर आएगा। कितना आएगा? 12,400। आ गए समझ में? एक बार यस और नो करेंगे, क्लियर है? सभी साथी बताएंगे सर समझ नहीं आया। सर शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए प्लीज। मेरे बच्चे मैं एक सत्य बात बताऊं, इनकी कैलकुलेशन में कोई शॉर्ट होता ही नहीं है, इसका कोई शॉर्ट नहीं है। ये इतनी कैलकुलेशन तो इसके अंदर करनी ही पड़ेगी, कोई और शॉर्ट है ही नहीं। सत्य बात यह है, दुनिया में कोई शॉर्ट बना ही नहीं है इसके अलावा, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। जितना शॉर्ट हो सकता था मैंने पहले कर लिया, 29,000 और 26,000 जो था उसे शॉर्ट कर दिया। चलो भाई जिनके समझ में नहीं आया वो दोबारा समझा देता हूं, एक बार फिर से देखेंगे। देखिए भाई एक बार फिर से देखेंगे सभी साथियों। हमें पता है 29,000 रुपए लगाए और 4 महीने बाद फिर इसने 3,000 रुपए निकाल लिए। 29,000 रुपए पर 4 महीने तक आपको प्रॉफिट मिलेगा। 4 महीने बाद 3,000 निकाल लिए तो बचेंगे 26,000। 26,000 पर शेष 8 महीने, क्योंकि टोटल साल में कितने महीने होते हैं? 12। 4 महीने तक का प्रॉफिट यहां तो 8 महीने का यहां। इन्होंने लगाए 25,000, इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया और 12 महीने तक प्रॉफिट मिलेगा। इन्होंने 25,000 लगाया, लेकिन 4 महीने के 2 महीने बाद यानी 6 महीने बाद इन्होंने मेरे बच्चे 12,000 और लगाए, यानी 25,000 पर मेरे बच्चे कितने महीने के लिए? 25,000 पर 6 महीने के लिए लाभ मिलेगा। और 12,000 और लगाए तो 37,000 पर फिर 6 महीने के लिए मिलेगा। कुल मिला के मेरे बच्चे ये आपने देखा। तो यहां हमने जब देख रहे थे तो कैलकुलेशन किया तो 162, 150 और 186, यानी फाइनल में जो रेशियो आया 27 25 31 आ गया प्रॉफिट का। टोटल 83 बराबर 33,200। हमें 31 सी का बताना है तो 31 बराबर कितना आया? 12,400। केवल और केवल मेरे बच्चे आपको क्या करना है? केवल और केवल कैलकुलेशन पर ज्यादा फोकस करना है, इन वाले पैटर्न पर, क्योंकि पार्टनरशिप का यही वो पैटर्न है जहां सबसे ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है।
क्लियर है बच्चे? तो कैलकुलेशन पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। ठीक है मेरे बच्चे, चलिएगा। आइए तो फिर करते हैं अगले प्रश्न की शुरुआत, नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है भाई, ये वाला पैटर्न कर लेंगे। आप कहें जी गुजूर जी गुजूर जी गुजूर जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, एक और ऐसा सवाल करा देता हूं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, फिर अगले टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। सर एक बार सुन लो, कैलकुलेशन बहुत जोड़ देना है, बिल्कुल बहुत देना है। रचित मेरे बच्चे, सत्य वचन गुरु जी, बिल्कुल बताओ भाई, सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे, यहां तक कोई दिक्कत है? ये ऐसे लिखते हैं कैलकुलेशन, ये है? है? क्या तूने गलत पढ़ लिया? ये कैलकुलेशन की यही ऐसे ही करते हैं, मैथ के बच्चे हैं ना बेटा, इन्हें इंग्लिश से क्या मतलब है? रेलवे वाले बच्चे, रेलवे में इंग्लिश आती नहीं है, तो कैलकुलेशन की चाहे के घुसाएं चाहे उसमें सी लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आ जाओ भाई, ठीक है भाई, ठीक है, आ जाओ जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। कैलकुलेशन, हाँ उर्वशी ने स्पेलिंग लिखी है देखो। चलो भाई जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। सी के, हाँ भाई जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तीन साझेदार, सवाल में क्या कहा गया ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, सारे बच्चे देखेंगे। तीन साझेदार एक्स वाई जेड ने क्रमशः 40,000, 38,000 और 30,000 रुपए निवेश किए। अपना व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद एक्स वाई ने क्रमशः 20,000 और मेरे बच्चे 15,000 रुपए अतिरिक्त निवेश किए, जबकि वाई ने 8,000 रुपए, एक्स और जेड ने, वाई ने 8,000 रुपए निकाल लिए। वर्ष के अंत में 38,800 रुपए का कुल लाभ, वाई का हिस्सा बताइए, वाई का हिस्सा बताइए। तो साथियों देखो भाई, सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा दोस्तों, यहां सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, पहले तो यही समझना है कि इसकी आपको थोड़ी सी डेंसिटी कम कर देनी है, और ये फिर चित्र पुत्र हो जाएगा। चलो ठीक है भाई, इसे कहाँ ले जाऊं, यहां ले जाऊं। एक तो सजन मेरे पास नहीं है। चलो भाई, सबके समझ में आ गया? ये देखो, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, आ गया भाई? देखिए भाई आ गया जी सर। अब देखो यहां अगर मैं बात करूंगा, तो मैंने सबसे पहले बात क्या बताई थी, जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें जो कॉमन है पहले तो उसे उड़ाओ। तो इन्वेस्टमेंट में आप देखें कॉमन क्या है, इसने 8,000 रुपए निकाले, इसने 15,000। तो मेरे भाई अगर 8,000 का मतलब 3 जीरो, 8,000 का मतलब 3 जीरो उड़ा दी, यहां से भी 3 जीरो उड़ा दी, यहां से भी 3 जीरो उड़ा दी, और मेरे बच्चे यहां भी 3 जीरो, और यहां भी 3 जीरो, और यहां भी 3 जीरो। और कुछ कॉमन है सर? और कुछ भी कॉमन नहीं है। इन्वेस्टमेंट में से जो कॉमन है उसे उड़ा देंगे। आइए मेरे बच्चे जल्दी से देखेंगे, आओ मेरे बच्चे। यहां अगर बात करें तो बेटा सबको देखना है, शांति से देखना है। देखो भाई, तीन साझेदार एक्स वाई और जेड हैं। कौन कौन है? एक तो मेरे बच्चे एक्स है, एक दोस्त क्या है वाई है, और एक मेरे बच्चे जेड है। ठीक है भाई जी। अब ये कह रहा जी एक्स ने 40,000 रुपए निवेश किए, इसने 38 और इसने मेरे बच्चे 30। 6 महीने बाद एक्स और जेड ने क्रमशः 20,000, 15,000 रुपए और निवेश किए। कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। तो चेंज कितने महीने बाद हुआ? चेंज हुआ, बदलाव कितने महीने बाद हुआ है? बदलाव हुआ 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ। तो 6 महीने तक तो मेरे बच्चे आपको पता है एक्स यानी 40 रुपए, 40,000 पर 6 महीने तक प्रॉफिट मिलेगा। अब 6 महीने के बाद भाई साहब ने क्या किया, 6 महीने बाद एक्स ने 20,000 रुपए और लगा दिए। कितने लगा दिए? 20,000। 20,000 को हम क्या लिख सकते हैं? 20, क्योंकि 1,000 हमने उड़ा दिया था। 20 और लगाए तो कितना बच गया? आप कहेंगे 60 हो गया। अब 6 महीने यहां अगर टाइम की बात करेंगे, ये 6 महीने यहां गुजर चुके हैं, तो बचे कितने? 6 महीने, बोलो हाँ है ना जी। एक्स का काम खत्म हो गया। अब सर वाई का काम आ जाओ, वाई का। मैं वाई की बात करूं, वाई ने कितने रुपए लगाए थे? सर वाई ने लगाए 38,000। कितने लगाए थे सर वाई ने? 38,000। अब वाई ने 38,000 लगाए थे, 6 महीने तक का प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद इसने 15,000 रुपए और निवेश किए, तो 38,000 में 15,000 और निवेश करेगा। 38 10 48 और 5 कितना हो जाएगा? 48 और 5 53। इस 53 पर कितने मिलेगा? 6 महीने तक। अब जेड भाई साहब की नंबर आएगा। जेड भाई साहब ने क्या किया? 30,000 रुपए लगाए और 6 महीने तक का प्रॉफिट मिलेगा। 30,000 पर 6 महीने तक का।
उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इन्होंने 8,000 रुपए निकाल लिए। 30 में से 8 निकाल लिए तो मेरे बच्चे बचेंगे कितने, आप कहेंगे जी 22,000। 22,000 पर अगले 6 महीने। अब देखो इनमें सब में जो कॉमन है उसे उड़ाओ। सब में जो कॉमन है देखो 6 और 6 कॉमन है, बाहर निकल जाएगा। यहां भी 6 और 6 बाहर निकल जाएगा, 6 और 6 बाहर निकल जाएगा। तो साथियों आप देखेंगे 40 और 60 कितना हो गया, 100। ये 100 हो जाएगा रेशियो। 38 प्लस 53, 8 और 3 11, हासिल का 1। 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, 91। यहां देखेंगे 30 और 22 कितना हो जाएगा, 52। बस कुछ और कट रहा है क्या मेरे भाई? मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं कट रहा। अब सवाल क्या कह रहा है जी, टोटल प्रॉफिट कितना है, 38,880। और मेरे हिसाब से टोटल प्रॉफिट कितना है, 3, 3 का 3, 9 और 5 14, हासिल का 1। और मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, 243। 243 बराबर कितना है, 38,880। 38,880 और बराबर आपको निकालना किसका है, वाई का। वाई का कितना है, 91। 91 से कुछ कट रहा है क्या, 13 7 91, 13 से कट रहा है क्या मेरे भाई? अगर 7 से 3 का डबल 6, और 6 अगर मेरे बच्चे घटाएंगे तो आपको पता है 18, नहीं कट रहा। 13 से 13 एकन 13, 13 से भी नहीं कट रहा। अगर मैं बात करूं यहां तो आप कहेंगे सर 91, 13 से 13 से 13 से 13 से 13 से कुछ कट रहा है। 13 पंजे 65, 13 छिक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे नहीं मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। तो यहां आप कहेंगे ना तो ये 13 से कट रहा, ना ये 13 से कट रहा। और मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा 13, 13 अट्ठे 104, 104 और 104, यहां आपका हो जाएगा 5, ये भी 13 से नहीं कट रहा। 13 अट्ठे 104, 104 48 है। चलो भाई 13 सत्ते 91, किसका मान पूछा है, वाई का। कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, 40 और 60 ही हो गया। आपको पता है ये 38,000 रुपए इसने लगा रखे थे, 15,000 रुपए और लगाए, 15,000 रुपए और लगाए वाई ने। वाई ने कितने लगाए, अरे प्रभु वाई ने नहीं लगाए यार, थोड़ी सी गड़बड़ी करवा दी तुमने। जेड ने लगाए थे, जेड ने लगाए थे, जेड ने, वाई ने थोड़ी लगाए थे। वाई ने थोड़ी लगाए थे, जेड ने लगाए थे। तुमने देखा भी नहीं, हमें बताया भी नहीं। देखो भैया सवाल पढ़ते तो थोड़ा आपको समझ में आ जाता। वाई ने थोड़ी लगाए थे, जेड ने लगाए थे, तुमने बोला था। चलो चलो भाई इधर देखो, हाँ बेटा देखो देखो, हमने थोड़ा सा देखा है। हमने क्या किया मेरे भाई, वाई ने कितने लगाए थे, 38,000। अब जो 38,000 वाई ने 38,000 पर 6 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। और यहां उसके बाद इसने कितने निकाल लिए, वाई ने 8,000 निकाल लिए। तो वाई ने 8,000 निकालेगा, इसमें से वाई निकालेगा 8,000, तो 30,000 बचेगा। और 30 पे ये 6 महीने। इसके बाद में क्या है, जेड ने मेरे बच्चे लगाए कितने थे, 30,000 लगाए थे, 6 महीने तक 30,000 रहेंगे। और उसके बाद में मेरे बच्चे 15,000 और लगाए, जेड ने 15,000 और लगाए, तो 45,000 हो जाएंगे। 45,000 6 महीने तक। बोलो क्लियर है जी सर? बस अब आप कर लेंगे, अब कर लेंगे। दोनों 6 कॉमन है, दोनों 6 कॉमन है, यहाँ कॉमन है, ये भी उड़ा दिया। ये कितना हो जाएगा, 100। ये कितना हो जाएगा, 100। ये 38, ये आपका 68 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 30 45 मेरे बच्चे 75 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब उड़ जाएगा, अब उड़ जाएगा। 8 और 5 कितना हो गया, 8 5 13, हासिल का 1। 8 और 6 14, 14 हासिल का 1, और 243 हो गया। अब 243 बराबर कितना है, ये आप देखेंगे। वैल्यू किसकी चाहिए हमें, वैल्यू चाहिए वाई की। वाई मतलब 68। तो मेरे बच्चे हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी है, 38,000, 38,880। काट पीट कर लो, देखो भाई कट रहा है तो 4 से कट रहा है क्या, 17 से, 17 एकन 17, 17 एकन 17, और फिर कितना बचेगा, यहां से 3 और 4 नहीं कट रहा, आ गया। तो मेरे भाई हमने तो कहा था, अच्छा भाई कहा था तुमने, बहुत बढ़िया। 8 5 13 का आप कहेंगे 8 5 13, 8 5 13, और आप कहेंगे सर 7 8 8 6 14, 14 का 4 हासिल का 2। ठीक है भाई, कुछ कट रहा है क्या, आप कहेंगे जी सर। यहां अगर काटेंगे 6 से कटेगा, 6 से, यानी 10 से 16, 20 से 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 8 हो जाएगा। 16 चौक 64, 64 4 68, 16 दूनी 32, बिल्कुल। कितने से कटेगा, ये कटेगा 16 से, 16 से कटेगा, 16 से यानी 160, 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, आप कहेंगे इससे 160 बार कटेगा, 160, और 160 गुना आप कर देंगे आपका 68, 0 का 0 हो जाएगा। आप कहेंगे ये हो जाएगा 16 अट्ठे 128, 12 हो जाएगा। 16 छक्के 96, 96 96 96, और 12 कितना होगा 98, और 10 108।
यानी आंसर कितना आएगा, ए आंसर आ जाएगा 10,880। 10,880 आ जाएगा, 10,880 आ जाएगा। उर्वशी बेटा, मीनाक्षी बेटा, रचित बेटा, अमन, ओके वेरी गुड, राजेश वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। सभी के समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? एक बार सारे के सारे बच्चे बताएंगे आ गया समझ में? एक बार यस और नो करेंगे। क्लियर है बच्चे? आप कहेंगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। दीपक धोके, बहुत बढ़िया भाई, आ गया। कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना। तो ये वाला पैटर्न मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और प्रश्न आपको मैं कराता हूं, एक और प्रश्न इसी पैटर्न का, और फिर इस पैटर्न को खत्म करेंगे। ठीक है, लास्ट वाले पैटर्न की बात करेंगे। चलो कामकाजी इन सवालों को भी करेंगे। अभी ये वाले पैटर्न और रह गए, इन वाले सवालों को भी करेंगे। ठीक है, चलो भाई। जुम 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 जुम। चलो ये वाले सवाल भी अभी आपको कराने पड़ेंगे, मतलब कराने हैं, जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। चलो भाई, ये आखिरी सवाल है इस पैटर्न का, और आंसर बताएंगे, इस पैटर्न का आंसर बताएंगे। चलिए भाई, आखिरी सवाल है इस पैटर्न का, इस पैटर्न का आखिरी सवाल है। और कल की क्लास में सर जी इतनी अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं, कुछ कह ही नहीं सकते। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। तो देखो सबसे टिपिकल पैटर्न है ये वाला। अभी इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज बचेगी, और वो एक्स्ट्रा क्या बचेगी कि जो वर्कर आपका एक्स्ट्रा काम करता है, ठीक है, तो उसको और देखेंगे, उसको कल की क्लास में देखेंगे। कल की क्लास में मैं क्या क्या कराने वाला हूँ, एक तो जो पैटर्न बचा है उसे कराऊंगा, साथ में आपके जो डाउट होंगे उन्हें ले लूंगा, जो डाउट होंगे उन्हें भी ले लूंगा, जितने भी डाउट होंगे उन्हें ले लूंगा। चलो इस सवाल का आंसर आप खुद बताएंगे, आखिरी प्रश्न है इस पैटर्न का, इस सवाल का आंसर खुद बताएंगे। बताइए भाई, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और देखिए आंसर क्या आएगा। देखो भाई, अगर मैं बात करूं तो यहां आपको एक छोटी सी चीज बनेगी। पहले तो सवाल को जितना बेहतरीन तरीके से समझो उतना बढ़िया है। ए बी प्रत्येक 70,000 रुपए निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 10 माह के बाद ए जो है 40,000 रुपए अतिरिक्त राशि निवेश करता है, और 2 माह बाद बी जो है 20,000 रुपए निकाल लेता है। दो और माह बाद एक तीसरा व्यक्ति सी व्यवसाय में शामिल होता है और 40,000 रुपए का निवेश करता है। यदि 2 वर्ष के अंत में सी को अपने लाभ के हिस्से के रूप में 7,500 रुपए मिलते हैं, तो भैया लाभ ए का हिस्सा कितना है? लाभ में ए का हिस्सा कितना है? सभी साथी बताएंगे। चलिए भाई बताओ मेरे बच्चे, आंसर क्या आएगा? अब देखो सवाल देखो, सर समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई एएनएस, मुझे बताना एक बार कौन कौन सा है, फिर मैं उनकी रिमांड लेता हूं, क्योंकि भाई साहब क्या करते हैं ऐसे ही कर लेते हैं। चलिए भाई, सभी के समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया? जी सर। अब देखिए भाई, इस सवाल की अगर बात करेंगे, इस सवाल की अगर बात करेंगे, चलो ये सवाल आराम से हो गया। चलो अब अगर आप देखेंगे सवाल में क्या कहा गया है मेरे भाई, एक तो ए है, इधर बी है, और इधर मेरे बच्चे कौन है? सी है। अब ए ने क्या है, ए और बी प्रत्येक 70,000 रुपए निवेश करता है। 10 माह बाद ए जो है 40,000 रुपए अतिरिक्त राशि निवेश करता है। 2 और माह बाद बी जो है 20,000 रुपए निकाल लेता है। 2 और माह बाद एक तीसरा व्यक्ति सी व्यवसाय में शामिल हो जाता है। अब मैंने क्या कहा, सब में जो कॉमन है पहले उसे उड़ाओ। आप कहेंगे 4 जीरो यहां है, 4 जीरो यहां है, 4 जीरो यहां है, और 4 जीरो मेरे बच्चे यहां है। सब में 4 जीरो कॉमन है, उड़ा दिया। बोलो क्लियर? इन्वेस्टमेंट में अब ए ने मेरे बच्चे क्या है, 10 माह के बाद, 10 माह के बाद ए ने 40,000 रुपए अतिरिक्त राशि निवेश की। तो आपको बताया 10 माह तक तो इसे 70,000 यानी 7 पर ही प्रॉफिट मिलेगा 10 माह तक। अब 2 साल की बात कर रहा है, पूरा व्यापार कितने का है? 2 साल। 2 साल मतलब 24 महीने का है पूरा व्यापार, पूरा व्यापार 24 महीने का है।
अब उसके बाद में 10 महीने के बाद क्या कर दिया इसने, 10 महीने बाद 40,000 रुपए अतिरिक्त राशि निवेश करता है। तो 40,000 मतलब 4 और निवेश कर दिया, 40,000 का मतलब 4, 7 और 4 कितना है 11। अब आप बताइए 24 महीने में से 10 महीने चले गए तो इसमें 14 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। जी सर। अब बी की बात आ जाती है। अब अगर बी की बात करेंगे तो बी क्या कह रहा है, बी ये कह रहा है जी लगाए तो इसने 70,000 रुपए हैं, 10 माह बाद ए ने 40,000 रुपए अतिरिक्त निवेश किया, 2 और माह बाद 20,000 रुपए निकाल लिए, यानी 10 महीने के 2 और माह बाद, 2 और माह बाद मतलब मेरे बच्चे 12 महीने गुजर चुके हैं। यानी जो बी को शुरुआत में कितने महीने प्रॉफिट मिलेगा, 12 महीने। अब 12 महीने के बाद में इसने कितने रुपए निकाले, बी ने 20,000 रुपए निकाल लिए, यानी 70,000 में से यानी 7 में से 2 निकाल लिया तो बचेगा कितना, आप कहेंगे 5। बोलो क्लियर है। अब मेरे बच्चे आप बताओ महीने कितने बचे हैं, साल में होते हैं 12 महीने, 24 महीने की बात हो रही है तो 12 महीने का प्रॉफिट इस पर और मिलेगा। अब भाई साहब सी की बात आ गई, 2 और माह बाद एक तीसरा व्यक्ति सी व्यवसाय में जुड़ जाता है, यानी 12 महीने गुजर चुके हैं, उसके 2 महीने और बाद यानी 14 गुजर चुके हैं। अब 14 महीने गुजर चुके हैं तो मेरे बच्चे सी आ गया कितने रुपए के साथ में, 40,000 रुपए। सी आ गया कितने के साथ, 40,000 के साथ में। और 14 महीने गुजर चुके हैं, 24 में से 14 महीने गुजर चुके हैं, बचेंगे कितने, 10 महीने, यानी इसको 10 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। बस हो गया काम खत्म, हो गया मेरे भाई, काम खत्म हो गया, बस हो गया। कुछ कॉमन है तो उड़ा दो, नहीं है तो मेरे बच्चे रहने दो। आप कहेंगे सर कॉमन है, मैंने कहा क्या कॉमन है, सब में 4-4 दिखाई दे रहा है क्या। आप कहेंगे नहीं सर 4 तो नहीं दिखाई दे रहा। आप एक काम करो, 2 से उड़ाओ, 2 से उड़ाएंगे सर, 2 से उड़ाओ। मैंने कहा 2 से उड़ाओ सर, 2 से उड़ाओ कितने बार कटेगा, 5 बार। 2 से उड़ाएंगे 7 बार, 2 से उड़ाएंगे 6 बार, 2 से उड़ाएंगे 6 बार और 2 से उड़ाएंगे 2 बार। अब देखो सर कितना होगा, 7 पूरे 35, 11 सत्ते 77, बहुत बढ़िया। 35 और मेरे बच्चे आप कहेंगे 11 सत्ते 77, 107 और 5 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 112। कैसे हो गया, 7 पूरे 35, सर आपकी सुविधा के लिए 35 प्लस 77, तो 7 5 12, 7 3 10 और 11। ठीक है मेरे बच्चे, जी सर। यहाँ 7 छिक्के कितना हो गया, 42 हो गया, और ये 6 पंजे कितना हो गया, 30। 42 और 30 कितना हो गया, 72 हो गया। यहाँ कितना हो गया, आप कहेंगे जी 10, आप कहेंगे 10 दूनी 20 हो गया। ठीक है सर। अब कुछ कट रहा है तो काट लो, मेरे भाई कट तो रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से काटेंगे, 4 से कटेगा, आप कहेंगे 4 से 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, बोलो हाँ है ना। आप कहेंगे 4 से काटेंगे, 4 से आप कहेंगे 18 चौक 72, 4 से 5 बार। अब सी का प्रॉफिट कितना है, सर सी का हिस्सा कितना है, 7500, यानी सी का मेरे हिसाब से 5 है, 5 बराबर कितना है, 7500। जब 5 बराबर 7500 तो हमसे पूछा है टोटल, हमसे पूछा ए का लाभ बताओ, ए का लाभ, ए का लाभ कितना है, 28 का मान पूछा है, 28 का। बस हो गया सर। 5 से कटेगा 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 1500, 1500 गुना 28 तो 00 से 00, 15 अट्ठे 120 यानी 12 बचेगा। 15 दूनी 30 और 12 कितना हो गया, 42, यानी आंसर कितना आएगा, 42,000। 42,000 रुपीज विल बी राइट आंसर, बिल्कुल सत्य आंसर है। चलिए, यहां तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है, एक बार सारे के सारे बच्चे बताएंगे। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे। यहां तक कोई परेशानी, गिला शिकवा और शिकायत तो नहीं, ठीक है। तो एक बार एक काम करना, एक काम क्या करना है, इन सवालों को एक बार फिर से खुद से प्रयास करना, क्योंकि मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं पार्टनरशिप का ये वाला पैटर्न और एक कल जो पैटर्न होगा, ये दोनों ही पैटर्न थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, बाकी सब आसान है। ठीक है, कैलकुलेटिव है और कुछ भी नहीं है। ठीक है साथियों, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से प्रयास करना है। कहीं कोई दिक्कत आए तो मेरे बच्चे आपको क्या करना है, मुझसे पूछ लेना है, सर जी सी 10 महीने निवेश किया या 22 महीने के लिए, ओनली 10 महीने के लिए, क्योंकि 12 महीने पहले जो गुजर चुके उसके 2 महीने बाद और आया, तो 12 और 2 कितने गुजर चुके, 14। तो 14 महीने तो चले गए, 24 में से 14 महीने चले गए तो बचे कितने महीने, आप कहेंगे 10 महीने और बचे। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो उनको कभी नहीं होता गम जिसके साथ हैं सर गौतम। अरे वाह बहुत बेहतरीन भाई, जबरदस्त है, क्या बात कह दी भाई छोरे तूने तो, है दिल जीत लिया। सर किसी चीज को समान मात्रा में बांटना है तो क्या करना पड़ेगा, बराबर बराबर देना पड़ेगा, और क्या है, जितने लोग हैं, जैसे कोई चीज है 5 किलो चीज है और 5 आदमियों में बांटनी है, तो जितने भी आदमी में बांटनी है उसका डिवाइड कर देंगे। चलो
पूरा आशीर्वाद है विशाल बाबू, फोड़ के आओ एग्जाम। चलिए ठीक है, तो फिर आज इतना ही करेंगे और बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखो और मस्त तरीके से पढ़ते रहो। नमस्कार, जय हिंद। चलिए।